नमस्कार, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लिक इंडिया की स्पेशल सीरीज अश्वत्था ट्री में। जी हाँ, हम बात करेंगे आज एक और नई खास किताब पर जिसका नाम है साक्षी गोपाल। मैम, इस किताब का नाम और इस किताब के कवर पेज पे छपे हुए श्री कृष्ण के नाम में हम लोगों को क्या समझ में आएगा कि किस विषय पर ये किताब आधारित है? जी, साक्षी गोपाल जो ये किताब है, साक्षी गोपाल एक मंदिर है जो जगन्नाथ धाम उड़ीसा में है। उसके कुछ ही दूर, आई थिंक कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है जिसका नाम साक्षी गोपाल मंदिर है। तो ये कथा कि वो मंदिर कैसे आया और वहाँ की जो डेटी है, जो मूर्ति है, वो वहाँ तक कैसे पहुँची, ये कहानी उसी की है। तो इस पूरी कहानी में आपने भगवान का जो उनके भक्तों के साथ मिलन है और जो रिश्ता है उस पर आपने बात की है या इसके अलावा भी किसी और विषय पर बात है? साक्षी गोपाल जो ये पुस्तक मैंने लिखी है बच्चों के लिए, उसका मेन रीज़न था कि एक फेथ सिस्टम जो है उसको बच्चों के मन में इंस्टिल करने के लिए। और ये बहुत ही सुंदर कथा है कि किस तरह से एक जो ब्राह्मण है, जो बड़ा यंग ब्राह्मण है, और वो एक बूढ़े ब्राह्मण की मदद करता है जब वो एक तीर्थ पर जाते हैं। और उस तीर्थ के समय जब वो उनकी पूरी सेवा करता है और पूरे टाइम भोजन लाना, उनके पाँव दबाना, इन सारी चीज़ों में वो जो यूथ है वो मदद करता है। और वो युवक और वो बूढ़े ब्राह्मण जब वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन में एक बहुत ही गोपाल जी का एक बहुत भव्य सुंदर मंदिर है जहाँ पर दोनों जाकर आराम करते हैं। और वहाँ पे जो बूढ़े ब्राह्मण है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं उस युवक से, और उस सुंदर गोपाल जी की मूर्ति के सामने वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तो जो युवक होता है वो बहुत मना करता है क्योंकि कहता है कि आप तो बहुत ही बड़े परिवार के दिख रहे हैं और मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, तो आप क्यों अपनी बेटी को मुझे देना चाहते हैं। बट वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मैं तुमसे और तुम्हारे कैरेक्टर से बड़ा खुश हुआ और इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। और फाइनली वो युवक मान जाता है। और कुछ समय के बाद जब दोनों अलग हो जाते हैं और फिर किस तरह से वो बूढ़े ब्राह्मण एक तरीके से अपने परिवार के दबाव में ये दिखाते हैं कि वो इस बात को भूल चुके हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी बेटी की विवाह के बारे में बात की थी। लेकिन किस तरह से जो युवक है वो भगवान में उसकी इतनी आस्था है और भगवान को वो ऐसा मित्र स्वरूप समझता है कि वो लड़ने लगता है भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी से और कहता है कि अब उस मंदिर में और तो कोई था ही नहीं, सिर्फ आप थे, मैं था और वो ब्राह्मण थे, तो आप ही ने बस हमारी बात सुनी थी, तो अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ये बात उन्होंने कही थी और अभी वो अपने बात से मुकर जा रहे हैं। तो किस तरह से वो ईश्वरीय शक्ति एक्चुअली वो पूरी की पूरी मूर्ति जो है वो चलने लगती है उनके साथ और जगन्नाथ तक आती है, और किस तरह से वो सबके सामने एक विटनेस की तरह अवतरित होती है और लोगों को बताती है कि ये बात सच है कि बूढ़े ब्राह्मण ने अपनी बेटी का हाथ इस युवक को दिया था। तो ये कहानी हम सब के अंदर एक आस्था, एक विश्वास को जन्म देती है। और आई थिंक फेथ या आस्था ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सब कभी जब बहुत परेशान होते हैं, जब डिलेमा में रहते हैं, कोई डाउट में रहते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ हम सबको चाहिए जिसके ऊपर हम निर्भर हो सकें। तो आई थिंक ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, उस बात को पोषित करती है। आपने बात की आस्था की, आपने बात करी ईश्वरीय प्रेम की। कई बार ऐसा होता है मैम कि हम कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जब हमें ये लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ही हम लोगों के दिमाग में थॉट आता है कि कौन देख रहा है, ये गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपने अपने इस किताब में उसी बात को दर्शाने की कोशिश की है कि कोई नहीं भी देख रहा तब भी कोई है जो देख रहा है। हाँ, कोई कुछ ना कुछ है जो हमेशा ही आपको देख रहा है। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई जब आपने इस बात को दोहराया कि हम अपने घर में जब हमारे यहाँ भी ठाकुर जी का विग्रह है राधा दामोदर का, तो जब हम उन्हें भोजन देते, हर भोजन हम पहले उनको देते फिर हम उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। तो जब हमारे यहाँ जो हमारा छोटा बेटा है केशु, वो जब छोटा था तो वो उसको ये लगता था कि हम जब भगवान को भोजन दे, भगवान ने तो खाया नहीं, फिर हम कैसे खा लेते हैं, मतलब आपने भगवान को दिया लेकिन भगवान ने तो खाया नहीं। तो मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने उसी एग्जाम्पल को उसके सामने बताया कि देखो ये कहानी, ये बुक लो और ये पढ़ो। तो उसने पढ़ी, जो भी छोटी सी स्टोरी थी। मैंने बोला कि आपने पढ़ लिया? तो उसने बोला हाँ।
लेकिन स्टोरी तो अभी भी वही है, वो गायब तो नहीं हो गई ना। तो उसी तरह से भगवान जब भोजन करते हैं तो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से करते हैं, सूक्ष्म तरीके से करते हैं। वो ले भी लेते हैं और वो नहीं भी लेते, मतलब वो दिखाई भी नहीं देता है कि ले लेते हैं, लेकिन वो ग्रहण कर भी लेते हैं। तो एक बहुत ही ऐसी बात है, आस्था में भी वैसी सच्चाई है, आस्था में भी ऐसी खूबसूरती है। और हम सब अपने बच्चों में स्पेशली अगर हम बचपन से ही उनमें ये फेथ सिस्टम डेवलप कर दे तो वो कभी लोनली नहीं होंगे, कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे। और ये भी बात है कि आज जो है हम लोग इतने बिजी हो गए हैं अपने पूरे के पूरे शेड्यूल में कि ऑफिस जाना और फिर बच्चों को कम समय दे पाना, ऐसे में उनको स्टोरीज नहीं मिल पाती है। लेकिन ये हम लोग कहें कि खुशकिस्मती है कि हमारे पास अश्वत्था ट्री जैसी इस बैनर तले बनी तमाम किताबें हैं जो आपको और आपके बच्चों को वो अधूरा जो ज्ञान रह गया था उसे पूरा करने की कोशिश करेगी। मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब एक नए एटमॉस्फेयर में हैं तो उन्हें हमेशा ही लगता है कि हमें सेवा करनी है, तो उसके पीछे एक रीजन चाहिए। लेकिन आपने इस किताब में दिखाया है कि एक यंग ब्राह्मण जो है वो निस्वार्थ भाव से एक बूढ़े ब्राह्मण की सेवा करता है, उन्हें खाने के लिए देता है, यहाँ तक कि उनके पैर दबाने तक का काम करता है। तो ये निस्वार्थ भावना जो है वो बच्चों में कैसे डेवलप की जा सकती है, या बच्चों के लिए वो क्यों जरूरी है ये सीखना? निस्वार्थ भावना और निस्वार्थ सेवा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एक अपने आप से ऊपर उठ के जीने का तरीका सिखाती है। क्योंकि हम सब बड़े सेल्फिश होके सेल्फ सेंटर्ड तरीके से जी रहे हैं। जब हम सेवा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हम कहीं अपने दायरे को बढ़ाते हैं, दायरे को बढ़ाते ही हमारा जो हृदय चक्र है वो और एक्सपैंड करता है। उस एक्सपेंशन में हमारे पास औरों के लिए भी जगह बनती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और छोटे बच्चों को अगर हम बचपन से ही सेवा करने का मौका देंगे या सेवा करना सिखाएंगे, और उन्हें कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको बस करना है, इसलिए ही करना है। आप मम्मी की मदद कर सकते हो, घर में किसी हेल्पर की मदद कर सकते हो, स्कूल में किसी की मदद कर सकते हो। और मदद करना is not always connected to some kind of reward. मदद इसलिए करना है क्योंकि उससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं है। और मदद करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों को हम ये भी समझा सकते हैं कि भाई, जैसे हमें लगता है ना कि भाई फलाने ने इतनी बड़ी फिलांथ्रोपी एक्टिविटी की, भाई इसके पास पैसे हैं इसलिए कर रहा है। नहीं, हम सबके पास कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। हम सबके पास भगवान ने इतने पोटेंशियल दिया, इतनी सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमारे पास है, हम उसको बांट सकते हैं। तो सेवा जो है वो अपने आप में मानवता की एक बहुत बड़ी ऐसी कड़ी है जो हमें एक उच्च मानवता की जो स्थिति है उस तरफ लेकर जाती है। तो आई थिंक हम सबको, बच्चे तो क्या बड़े बूढ़े, हम सबको अपना हाथ, अपनी कोई टैलेंट हो या अपना समय हो या अपना कोई ज्ञान हो, पैसे हो, अपना समय हो, हर तरीके से हम सबको सेवा करनी चाहिए। तो मैम, जब मैं छोटी थी तो हमेशा मेरे दिमाग में ये सवाल रहता था कि आखिर ये 4 धाम क्या हैं और यहाँ जाना हर किसी की जो प्रायोरिटी रहती है वो क्यों रहती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर वो 4 धाम कौन कौन से हैं इलाके? ये जो 4 धाम है, आई थिंक नॉर्थ में जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, साउथ में रामेश्वरम, और इधर वेस्ट में जगन्नाथपुरी, और ईस्ट में जो हैं द्वारकाधीश जो हैं। आई थिंक हमारे पुराने समय से ही लोग तीर्थ जाना पसंद करते थे। और तीर्थ आजकल तो हम हवाई जहाज और जितने भी मॉडर्न डे के वो हैं उससे जाते हैं, लेकिन पहले लोग तीर्थ पैदल जाया करते थे। तो वो बहुत मुश्किल होता होगा। एग्जैक्टली। तो बद्रीनाथ केदारनाथ तो समझिए बिल्कुल स्नो में है और इतनी ठंड है वहाँ पे। हर जगह, जहाँ भी द्वारकाधीश जो है वहाँ पे इतनी गर्मी है, तो हर जगह जब जाते थे लोग तो कहा जाता था कि तीर्थों में हम बिना जूते चप्पलों के जाते थे। तो तीर्थ भूमि से जो एनर्जी मिलती है वो आपके पैरों से आपके अंदर तक जाती है, समाहित होती है। तो तीर्थ जो है वो अपने आप के लिए एक तरीके से जिसको कहते हैं कि चित्त शुद्धि का एक बहुत ही सुंदर टूल था जो हम सब किया करते थे। और अभी भी लोग, हम सब जाते हैं। अब तो मेन जो ये आकर्षण का ये 4 केंद्र जो है वो भक्ति के लिए, आस्था के लिए, भारत की स्पेशली ये जो 4 धाम है, हम सबका जीवन बिना इन 4 धाम गए हुए आई थिंक इनकम्प्लीट है। मैंने तो नहीं किया 4 धाम, होपफुली आई विल बी एबल टू डू इट समटाइम्स एज वेल। तो मैम, आई एम श्योर कि जब भी आप कोई किताब लिखते होंगे तो लिखने से पहले एक दिमाग में जो थॉट होता है उसको एक साकार होते हुए देखना, और जब वो किताब आपके हाथ में आती है तो एक सपना एक तरीके का पूरा हो जाता है। तो इस किताब को लिखने से पहले जो आपके दिमाग में विचार थे और इस किताब को लिखने के बाद
जो आपके पास मैसेज है हमारी ऑडियंस को देने के लिए, वो क्या है? एक जो सिंपल सा मैसेज एक छोटे से स्टोरी से मैं नरेट करूंगी कि जो आस्था होती है, जो भगवान से जो दोस्ती होती है, या भगवान से जो मित्रता, जो भी कहे, आप सखा भाव में रह सकते हैं, भगवान को आप अपना इष्ट समझ सकते हैं, या अपनी माता देवी हैं तो माता समझ सकते हैं, पिता समझ सकते हैं, तो और आप लड़ सकते हैं, आप उनसे नाराज हो सकते हैं। तो एक बड़ी मेरे साथ मेरे जीवन में एक अभी हाल की एक घटना है जिसको मैं बताना चाहूँगी कि आस्था क्या नहीं कर सकती है। तो ये ऐसी एक बात है कि हमने अभी अपना घर बदला था, तो हमारा पूरा सामान जो है मतलब नेचुरली सबके साथ जो ट्रक में लोड होके दूसरी जगह पहुंचा, और जो पुराने घर की चाबियां थी वो कुछ कोरोना के समय हमें मिली थी, जो गुच्छे वाली चाबी होती है, उसमें से हमने 1-2 चाबी निकाली थी, क्योंकि वो हर बेडरूम की चाबी थी, तो हम बेडरूम्स कभी बंद नहीं करते थे, तो वो चाबियां हमने कहीं रख दी थी। तो जब हमने घर बदला तो जो मेन 2 थी वो तो हमारे पास थी, लेकिन जो हमने यूज नहीं किया था वो पता नहीं कहीं तो थी, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्योंकि हमने कभी उसको यूज नहीं की थी, और कहीं तो रख दी थी। अब उन चाबियों को मैं भूल चुकी थी, और घर मूव हो गया। घर मूव होते ही जो हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो हमें फ़ोन करने लगे कि भाई हमें तो पूरी चाबी चाहिए, विच इज़ राइट, उनकी चाबियां हैं और उनको चाहिए, ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि और मुझे बिल्कुल भी याद ना आए कि चाबी कहाँ। और वो एक मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो उनका बार बार फ़ोन आया, मैसेज आया कि भैया आपने चाबी नहीं दी, चाबी नहीं दी, और यहाँ मैं पूरे घर में कार्टन भरे हैं और मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो चाबियाँ जो उस घर में ही नहीं पती थी, इस घर में कहाँ से पता चलेंगी। तो मैं बड़ी परेशान थी, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा इसी बात पर जा रहा था कि मैं क्या करूँ। एक गृहिणी के लिए स्पेशली सब मेरी तरफ देख रहे थे, भाई चाबी निकालो चाबी। मुझे लगा कि कहाँ है, मैंने कहाँ रख दी। तो उस दिन की बात है कि मैं किचन में जब भोजन पका रही थी, तो अचानक से मेरे दिमाग में था कि भगवान, और मैंने बस ऐसे गुस्से में भगवान से बात की, और मैंने बड़े ही, जिसको कहते हैं कि मैंने प्रेयरफुल तो बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, और मैंने बड़े गुस्से में भगवान से कहा कि भगवान जी, अगर आप मुझसे सचमुच प्यार करते तो मुझे चाबी चाहिए। बस मैंने इतनी बात बोली थी, और डिम्पिका आप विश्वास नहीं करोगे, 3 या 4 सेकंड बस गुजरे होंगे और मेरे दिमाग में एक, जैसे कोई किसी ने बोला कि केशु के रूम में जाओ। अच्छा। तो जो रूम हमने केशु के लिए बनाया था, तो हम उस रूम में गए, और मतलब जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बोल रही कि दरवाजा खोलो अलमारी का, और मैंने अलमारी खोला, और मतलब कोई मुझे मतलब वो कर रहा है, गाइड कर रहा है, और मैंने कि इसमें जाओ, इस डब्बे में जाओ, इसमें जाओ, फिर ये निकालो, और मैं करती जा रही थी। और आप मानिएगा नहीं, एकदम नीचे एक डब्बे में एक मेरा कोई पुराना पर्स रखा था, मैंने निकाला, उसके जिप को खोला और उसके अंदर चाबी थी। इट्स अमेजिंग, क्योंकि ये आस्था, और फिर मेरे तो आंसू ही रुके नहीं, क्योंकि इट वाज लाइक यू टेस्टेड समथिंग, मतलब आपने भगवान की आस्था को टेस्ट कर दिया आज, वो पूरी हो गई, और वो पूरी हो गई। तो आई वाज लाइक कि मतलब फिर उस दिन, अभी तो मैं बोलते समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दैट वाज अ टेस्ट। और मैंने कोई अलग से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे चाबी दो, ऐसा नहीं था। इट वाज लाइक कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे चाबी चाहिए। और देखिए, और उस दिन तो आस्था एक ऐसी चीज है कि किसी के बोलने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हम सबको पोषित कर रही है जी। और हम सब में है, और वो हर जगह, जो आपने कहा ना कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, वो शक्ति हर जगह है। अंधेरे में भी है, आप सो रहे हो तो भी है, आप जगे हो तो भी है, तो हर समय आपके साथ है। तो हम सबको अपने जीवन को एक एक्सपेरिमेंट के तरह से लेना चाहिए, और इस सच्चाई की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वही सत्य है और वो हम सबके साथ है। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर आपने हमारा जो ज्ञान बढ़ाया है एक नई कहानी के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, विश्वास और आस्था, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो पत्थर में भी जान डाल देती हैं, और तभी भारतीय संस्कृति में हर एक चीज को पूजने का एक रिवाज है, क्योंकि आपका विश्वास जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी भक्ति भी उतनी बढ़ती है, और आप उतने ही सही तरह से, उतने ही विश्वास के साथ एक नए काम को अंजाम देते हैं। इसी मैसेज के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आपसे रूबरू होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।